हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर। ये आपका 157 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 156 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक दिन की तरह इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका MCQ बेस होगा। इसमें दोस्तों GS होता है, इसके बाद आपका GK शामिल करते हैं और करंट का भी अच्छी खासी पार्ट शामिल करते हैं। करंट थोड़ा कम करते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट क्वेश्चन जो है बढ़ा देंगे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में जो हम कवर करते हैं, लगभग में आप अगर एग्जाम देने जाएंगे, ये 23 में होगा, 2023 में ही एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपका नंबर ऑफ वीडियो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा देंगे। और दोस्तों टारगेट है कि आप लोग को 10 लाख क्वेश्चन करवा दें, और 10 लाख क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज से, तो 85% क्वेश्चन जो है कि हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। क्योंकि 10 लाख क्वेश्चन कम नहीं होता। अभी तक मैं लगभग में आपका कितना क्वेश्चन, 8000 प्लस क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर से शुरू होगा और 100 नंबर का अंत क्वेश्चन होगा। तो इसमें पूछा गया दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था। तो क्रिस्टल अवस्था को अलग किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों। तो वो वैज्ञानिक है दोस्तों आपका WM स्टैनले। कौन था? WM स्टैनले। अच्छा साइंस से ये क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 52 नंबर में, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, चाय में जो होता है थीन होता है, यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, ये थीन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आप लोग देखिए स्पेलिंग इस तरह से हिंदी में होता है थीन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से थीन, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बढ़ते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 53 नंबर में, निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। इसमें से कौन सा कार्य अगर गुर्दे का नहीं है, ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो पहले जो दोस्तों आपको इसमें जो इसमें एक मिनट, शरीर तरल अम्लता का नियमन, तो ये एक मिनट, रक्तचाप का नियमन, प्रतिजैविकी का स्राव, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमको नहीं वाला चुनना है। और ये जो रक्तचाप का नियमन होता है, मूत्रों के बाहर निकलना, ये भी काम होता है। शरीर के तरलों के अम्लता का नियमन, ये भी होता है। तो ऑप्शन हमको जो नहीं है वो चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 54 नंबर में, तेल दीप में बनी तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। तेल जो है दोस्तों दीप में जो बत्ती होता है उसके कारण से उठता है, तो क्या होता है, यहाँ पे खाली जगह भरना है दोस्तों। ये जो होता है केशिका क्रिया के कारण से ऊपर तेल उठता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 55 नंबर में, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। तो क्या कारण है दोस्तों, इसका कारण आपको बताना है। तो ये जो कारण है दोस्तों इसका कारण है दोस्तों प्रकाश, इसका कारण परावर्तन है, यानी प्रकाश का परावर्तन भी कह सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कथन जो गलत है वो आपको चुनना है। तो अगर ऑप्शन देखिए रक्त अम्लता होता है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। पितरस का कृत्य द्वारा होता है, ये सही है। आमाशय रस में HCl होता है और पितरखारी होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, क्योंकि रक्त जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। बढ़ते हैं आपका 57 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया 57 नंबर में, निम्नलिखित सदिश राशि है, इनमें सदिश राशि कौन सा। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो जो वेग है ये आपका सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि होता है, समय अदिश राशि होता है और लंबाई भी अदिश राशि होता है। तो हमसे यहाँ पूछा गया था सदिश राशि के बारे में, तो वेग जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2, NO2 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों को पहचान की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इससे भी नहीं, गैस में जलता हुआ कागज डालकर नहीं किया जा सकता, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर नहीं, चूने के पानी से गैस को गुजार कर नहीं। ये जो होता है दोस्तों, इसको ताप विधि से अलग किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। किस विधि से? ताप विधि से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये ताप वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 59 नंबर में, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। अक्सर ये क्वेश्चन VVI है, क्वेश्चन टिक कर लिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान है होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन। कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी समान है। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का पूछा गया है, दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो कैल्शियम, जो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, ये उपस्थित होता है दांतों और हड्डियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 61 नंबर में, सामान्यतः द्रव के ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो कौन सा द्रव जो है गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, द्रव हीलियम। द्रव हीलियम ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 62 नंबर में, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब प्रावर्तन सतह की ध्वनि के स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग। तो लगभग में ये 17 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 63 नंबर में, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। जो कीट है दोस्तों निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से कीट संबंधित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 64 नंबर में, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। जो गैमीट की शुद्धता का नियम दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों मंडल ने। कौन दिया था? मंडल ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे 65 नंबर में, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये खोज किया था हेनरी बेकुरल। कौन किया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा खोज किया गया था रेडियोधर्मिता का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 66 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जिस गैस का अवशोषण करते हैं वो गैस है आपका दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, और आपका जो छोड़ते हैं वो होता है ऑक्सीजन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन हमको यहाँ पे ए ऑप्शन टिक करना, क्योंकि अवशोषण वाला बात पूछ रहा है। बढ़ते हैं आपका 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 67 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकित्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है इसमें दोस्तों। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एकमात्र कारण नहीं है, तो ये स्याही सोखना एक कारण नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 68 नंबर में, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो हानि पहुंचाता दोस्तों, ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। किसको? ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता सुपरसोनिक विमान। बढ़ते हैं आपका 69 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया दोस्तों कि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों होता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। क्या है? प्रतिबल के विकृति से अनुपात अधिक है, इसलिए रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे 70 नंबर में, एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक्स की तुलना की जाए तो कार का धारण करेगी। तो देखिए दोस्तों, कार जो धारण करेगी ये आपका कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। कौन? कार। और कार के अगर अपेक्षा उल्टा के पूछा तो जो गतिज ऊर्जा ज़्यादा धारण करेगी वो आपका ट्रक करेगी। ये क्वेश्चन जो है अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आपका 71 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 71 नंबर में, एड्स फैलता है, किससे फैलता है दोस्तों? तो ये शारीरिक संपर्क से फैलता है दोस्तों, और ये आपका विषाणु जनित रोग है। और जो ये आपका जो है दोस्तों अशारीरिक सॉरी दोस्तों, इसमें जो शारीरिक संबंध बनाया जाता है, मतलब कि गलत तरीके से बनाया जाता है, इस कारण से होता है। और इसे दूषित व्यक्ति है, अगर इसका इंजेक्शन एक दूसरे को लगा दिया जाए तो इससे भी होता है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे 72 नंबर में पूछा गया, जब एक पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए, जो पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी। कितनी हो जाती है? 4 गुनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 73 नंबर में, 20 किलोग्राम वजन को जमीन से
जमीन से मीटर ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य है। तो इसका यहाँ पे जो किया गया कार्य होता है दोस्तों, ये कितना होगा, तो 200 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 जूल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 74 नंबर में, पानी के खरापन का कारण किसका घुलनशील लवण है। पानी के कारण किसका घुलनशील लवण है दोस्तों, खरापन के कारण पूछ रहा है। तो ये दोस्तों जो होता है, ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील के कारण जो है पानी खरापन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 75 नंबर में, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, जो वायरस से नहीं होता है इसमें, ये वही वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, गलसोत, ये भी होता है। यानी टाइफाइड जो होता है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका जो दिया हुआ टाइफाइड, ये आपका वायरस से नहीं होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 76 नंबर में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये जो है किसके प्रति उत्तरदायी हुआ सामूहिक रूप से, तो ये होता है दोस्तों आपका जो, एक मिनट, हाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं आपका 77 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 77 नंबर का है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया या कहाँ से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों जो लिया गया है, ये एक मिनट, ये जो लिया गया है ये आपका आयरलैंड और स्पेन के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 78 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो किस अधिनियम में दोस्तों दिया गया था नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव। तो ये दिया गया था दोस्तों जो 1935 का अधिनियम है, इसमें दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 79 नंबर में, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। परिसीमन के अधीन मतदान कराने वाला जो राज्य है दोस्तों, पहला राज्य, ये आपको बताना है। तो ये राज्य है दोस्तों आपका कौन सा, कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो किस राज्य में इनमें से विधान परिषद है दोस्तों। तो यहाँ अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कर्नाटक में विधान परिषद है दोस्तों, बाकी किसी में भी नहीं है। बढ़ते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 81 नंबर में, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। जो बीजापुर है दोस्तों, ये जाना जाता है दोस्तों गोल गुंबज के लिए। किसके लिए, गोल गुंबज के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 82 नंबर में, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था दोस्तों, ये था मिखाइल बाकुनिन। कौन था दोस्तों, मिखाइल बाकुनिन, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 83 नंबर में, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापना किसने किया था। स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो ये किया था लाला हरदयाल। कौन किया था दोस्तों, लाला हरदयाल किया था, और ईस्वी था दोस्तों 1913। ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 84 नंबर में पूछा गया है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, ये 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा किया गया था। कौन सा, 1773 वाला जो विनियामक अधिनियम है दोस्तों, इसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 85 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 85 नंबर में, सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे महाराष्ट्र गलती से आ गया। कौन थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपका जो है ज्योतिबा फुले। कौन थे, ज्योतिबा फुले। और ये जो है ना महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। किससे, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते थे। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 86 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है या काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है इसमें दोस्तों लिम्पोपो नदी। कौन सा, लिम्पोपो नदी, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 87 नंबर में, क्रिकेट के बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। ये विलो जो दोस्तों एक मटेरियल इस्तेमाल होता है बैट में, क्रिकेट के बैट में, ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों प्राप्त आपका पतझड़ी वन से होता है। कहाँ से होता है, पतझड़ी वन से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 88 नंबर में, एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो जो दोस्तों इसमें यांगतीसी नदी है, यानी बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका यांगतीसी नदी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये नदी दोस्तों चीन में पड़ती है। अगर बात करेंगे ये वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में ये 3rd नंबर का लंबाई में है। बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 89 नंबर में, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता दोस्तों? तो ये कहलाता दोस्तों प्राछाया। क्या कहलाता है? प्राछाया। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 90 नंबर में, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? तो देखिए दोस्तों, जो विपदा का योजना बनाया जाता है, इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है कम क्षति हो। क्या हो? कम क्षति हो, जान माल की कम क्षति हो। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 91 नंबर में, सहलगनता की खोज किसने की थी? सहलगनता की खोज किसने की थी दोस्तों? 4 ऑप्शन है। ये तो क्या था? बेटेसन। कौन किया था? बेटेसन किया था सहलगनता की खोज, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 92 नंबर में, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये बुक है जेनेरा प्लांटेरियम, इसका जो लेखक है इसका नाम है कार्ल लिनियस, यानी ए ऑप्शन सही। यहाँ पे लिनियस लिखा हुआ, कभी कभी ऑप्शन में कार्ल लिनियस लिखा रहता है तो वो भी सही होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। इसका जो पूरा नाम होता है वो कार्ल लिनियस होता है। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, पर्णांक के बीजाणुधानी धर पत्ते को क्या कहा जाता है? तो जो बीजाणुधानी धर पत्ते होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बीजाणुधानी पुंज। क्या कहा जाता है? बीजाणुधानी पुंज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 94 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 94 नंबर में, साइकस के प्रबाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जो साइकस के प्रबाल मूल होता है किसमें सहायक होता है दोस्तों? तो ये जो होता है दोस्तों, ये आपका जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तो यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 95 नंबर में पूछा गया, मॉस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? मॉस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों पेरेनकाइमा के द्वारा। किसके द्वारा? पेरेनकाइमा के द्वारा मॉस में जल का परिवहन होता है, यानी डी ऑप्शन सही है, वहन होता है या परिवहन होता है। बढ़ते हैं आपका 96 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर में पूछा गया, फ्लोएम में सहचर कोशिका किस में पाई जाती है? फ्लोएम में सहचर कोशिका किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है आवृत बीजी में। किस में? आवृत बीजी में, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? सोपानी परिमाण दोस्तों इसमें से कौन सा है परिमाण? तो सोपानी परिमाण जो है दोस्तों, इसमें जो है आपका स्थिर विद्युत विभव है। क्या है? स्थिर विद्युत विभव है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? तो देखिए दोस्तों, जो वेक्टर परिमाण होता है दोस्तों, ये आपका क्या है? तो गति है। क्या है? गति जो है वेक्टर परिमाण है। बढ़ते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? एक समान गति वाला त्वरित नहीं होता। क्या होता है? त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाला गेंद का पथ जो होगा दोस्तों, ये परवलय होगा। क्या होगा? परवलय होगा। तो सी ऑप्शन है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।